10 एक्सरसाइज 70.2 करने से पहले सबसे पहले आपको पता है ऑपरेशन ऑफ कुछ सेट है, ऑपरेशन ऑफ ऑन अ सेट है। ऑपरेशन ऑफ सेट से सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है स्टूडेंट कि द यूनियन ऑफ अ टू सेट एक्स एंड ए एंड बी is the set of those element which belongs to x a और y। like एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, a हमारे पास सेट है 1 3 एंड 5, तो b हमारे पास सेट आ जाता है 1 2 3 4। ये हमारे पास दो सेट है, तो स्टूडेंट का यूनियन निकालना है। a यूनियन को शो करते हैं a u b, ठीक है, a यूनियन ऑफ b। तो a यूनियन ऑफ b निकालेंगे स्टूडेंट, a यूनियन ऑफ b में कहते हैं दोनों को मर्ज करके दोनों के एलिमेंट्स को ज्वाइन करके लिखना है लाइक का। लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट है वो नहीं लिखना, वैसे 1 है, 1 को 1 टाइम ही लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ अ सेट। अब इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ कि a यूनियन ऑफ b, ये क्या होगा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू a। एक जो एलिमेंट जो मेरे पास आंसर आएगा तो वो जो a से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग से कुछ नहीं, a से बिलोंग करेगा, और या तो वो x जो स्मॉल x जो आंसर आएगा वो y से बिलोंग करेगा, यानी कि दोनों सेट से वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में इसकी नोटेशन है कि इसको कैसे हम लोग वेरीफाई वो शो कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, जैसे कि एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल के थ्रू हमको समझा रही हूँ कि एक सेट ले रहे हैं हम लोग 2 4 6 एंड 8 का। बी सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड 6। इंटरसेक्शन निकालना है स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को इस फॉर्म से सिम्बलाइज किया जाता है, शो किया जाता है। तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि इंटरसेक्शन वो एलिमेंट टू सेट का वो होता है कि जिसमें से हम लोग जो सेम हो वो एलिमेंट्स देखें, बोथ द बिलोंग्स, वो एलिमेंट जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा हो, लाइक अ 2 एंड 6 दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। तो वी राइट हियर 2 एंड 6। इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा हो, सेम हो, तो हम लोग उसको लिख देते हैं। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जैसे हम लिखना चाहूँ ए इंटरसेक्शन बी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए से एंड ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, इनके वो एलिमेंट जो कि ए से भी बिलोंग करेगा बी से बिलोंग करेगा। जबकि यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन में हमारे पास क्या था कि वो दोनों से बिलोंग करेगा। अब हमारे पास थर्ड टाइप है ऑपरेशन की डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या होता है स्टूडेंट कि हम लोग जैसे कि लाइक का ए हमारे पास एक सेट गिवन है 4 6 8 9 10 हमारे पास एक सेट है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास बी सेट है हमारे पास 2 4 6 एंड 8 बी सेट है हमारे पास। तो स्टूडेंट का डिफरेंसेस निकालना है, लाइक मैं बोलूँ कि ए माइनस बी निकालना है, यानी कि ए और बी के दरमियान डिफरेंसेस निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फोकस करेंगे फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि बी में ना हो, लाइक एक्स के ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है हमारे पास, ए पे फोकस करेंगे तो ए का 9 नहीं है इसमें, बी में और 10 नहीं है। तो स्टूडेंट इसको सिम्बलाइज इस तरह भी कर सकते हैं, ए माइनस बी से भी कर सकते हैं, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ए स्लेश डाल के डिफरेंसेस दिया डिवाइड की यूँ करके बी, उसको इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ बी माइनस ए का सेट निकालूँ, यानी कि मैं बी पे फोकस करूँगी, बी के वो एलिमेंट लिखूँगी जो कि ए में ना हो। तो बी के कौन से एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो स्टूडेंट वो 2 है जो कि ए में लाई नहीं कर रहा। तो वी आल्सो राइट दिस फॉर्म बी स्लेश ऑफ ए आ जाएगा, दिस वन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँगी, जैसे मैंने लिखा था ए स्लेश ऑफ बी, या मैंने लिखा था ए माइनस बी, इसके सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसी तरह सेट लिखा था बी स्लेश ए लिखा था, या ए डिफरेंसेस ऑफ बी या बी डिफरेंसेस और, यानी बी डिफरेंसेस ऑफ ए क्या था, तो उसमें आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि जब मैं ए के एलिमेंट फोकस करूँगी तो ज़्यादा वो बी से बिलोंग नहीं करे, जब मैं बी के एलिमेंट फोकस करूँ तो वो ऑब्वियसली सी बात है कि वो ए पे
पे फोकस नहीं करेगा, एक एलिमेंट्स उसमें शामिल नहीं होंगे। इसी तरह थर्ड वन हमारे पास, फोर्थ वन हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट ए बार से और ए स्मॉल सी से भी शो किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है कि एक सेट ए है, एक सेट ए ले रही हूँ, लाइक 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इसमें नंबर है हमारे पास 19 तक है, और ये एक यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ तो 1 2 3 इसमें 20 तक हमारे पास एलिमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि ए जो सेट होता है वो सब सेट ऑफ यूनिट, इसमें सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ये होता है कि जो ए सेट होगा मैं गिवन ए बी सो कुछ भी, लेकिन यूनिवर्सल सेट के साथ लाजमी गिवन होगा, तो एक से ए सब सेट होगा यूनिवर्सल सेट का, यानी कि ए सब सेट होगा यूनिवर्सल सेट का किसकी, तो ये होगा। फिर देन जो ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालेंगे, लाइक ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहले यू यूनिवर्सल सेट पे इस पर फोकस करेंगे, इसके वो एलिमेंट राइट डाउन करेंगे जो कि ए से बिलोंग ना कर रहे हो। तो मीन्स अगर इसकी मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहूँ तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस फॉर्म में आएगी, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली जिस तरह यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस ऑफ टू सेट निकालते हैं, तो यहाँ पे ए को फोकस करूँ, ए के वो एलिमेंट लिखूंगी जो कि बी के ना हो। सिमिलरली यहाँ पे यू के वो एलिमेंट लिखूंगी जो कि ए में ना हो। तो इस मीन के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स से ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर एक कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आएगा। तो यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि इसमें ना हो। ये देखें, ये ऑड नंबर का सेट है। तो स्टूडेंट हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने हैं कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट बना यू माइनस ए, तो यू माइनस ए यू के एलिमेंट, तो हमने यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि ए में हो, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें बता रही है कि यू के जो एक्स एलिमेंट होंगे वो यू से बिलोंग करेंगे, ए से बिलोंग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ ऑड नंबर का सेट गिवन है कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें तमाम ऐसे 1 से लेकर 20 तक इवन और ऑड तमाम नंबर्स गिवन है। तो यहाँ पे जस्ट इवन नंबर हमारे पास गिवन है, तो हम लोग सारे यहाँ पे क्या करेंगे, इवन नंबर, यहाँ पे ऑड नंबर गिवन है ए में, ऑड नंबर गिवन है इसमें इवन है, तो तमाम के सामने जो इवन नंबर होंगे वो हम लोग लिख देंगे। तो मीन्स यहाँ हमें सेट बिल्डर फॉर्म ये बता रही है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं, लाइक का यू यूनिवर्सल सेट है। तो इसका आंसर वो आएगा जो कि यू से बिलोंग करे होंगे, सेट 2 4 6 जो कि ए में नहीं होंगे। तो दिस वाज द आंसर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, दिस वन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब स्टूडेंट हमारे पास है, हमने अभी तक डिस्कस किया है, यूनियन किया है, इंटरसेक्शन किया है, टू डिफरेंस ऑफ सेट किया है, एक कॉम्प्लीमेंट किया, लाइक दिस वन फॉर्म है। अब हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को इसे डेल्टा से ट्राइंगल टाइप से शो किया जाता है, लाइक दिस वन। तो ए हमारे पास सेट एक है, ये बी हमारे पास है, इसका सिमेट्रिक डिफरेंसेस निकालना है। सिमेट्रिक डिफरेंसेस निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये दो सेट गिवन है, दो सेट जब गिवन है तो सिमेट्रिक डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है ए यूनियन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी, अगर इसमें से ए यूनियन बी हम लोग देखें इसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी का निकालना होगा मैं 1 2 3 यूनियन में होता है कि सीक्वेंस वाइज नंबर लिखे जाते हैं, रिपीटिशन नहीं लिखे, जैसे 1 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखूँगी, 2 3 4 5 7। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन में दो बहुत एलिमेंट दोनों सेट से बिलोंग करेगा जो सेम होंगे। तो सेम एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे। सेम एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1 and 3 1 3 and 5। तो 1 3 and 5 आएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट सेट को हम लोग फोकस करेंगे, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड सेट में ना हो। तो फर्स्ट सेट के कौन कौन से एलिमेंट सेकंड सेट में नहीं है, 2 4 and 7 नहीं है, 2 भी नहीं लाइक कर रहा, 4 भी नहीं लाइक कर रहा, 7 में। दिस मीन्स द आंसर होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में शो करूँ तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो वो पूरा का पूरा जो एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग्स करेंगे ए यूनियन बी पर, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी पर वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट हम देखें हमने इसमें तमाम के साथ पहले सेट के मेंबर्स लिखे हैं, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हमारे पास एक और टाइप ऑफ ऑपरेशन सेट आती है डिसजॉइंट ऑफ सेट। क्या होता है स्टूडेंट, डिसजॉइंट ऑफ सेट की मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। लाइक एक बीटे का सेट 1 एक सेट ले रहे थे, 1 3 and 5 एक सेट ले रहे हैं, बी एक सेट ले रहे हैं हम लोग 2 and 4 and 6। अब डिसजॉइंट के हमारे पास डिसजॉइंट की प्रॉपर्टीज होती है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, जब भी किसी भी सेट का ए इंटरसेक्शन बी निकालें,
इज इक्वल टू नल सेट, क्या उसका आंसर नल सेट है। यानी कि टू सेट जो होंगे वो आर कॉल द डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, कि कोई भी एलिमेंट में कॉमन ना हो। स्टूडेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो मीन्स कि ये सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो दोबारा से बताएंगे, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि जब भी दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट सेट वी कॉल दिस अ डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है स्टूडेंट, अब थर्ड ओवरलैपिंग सेट आ जाते हैं हमारे पास। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है कि हमारे पास लाइक एक सेट गिवन है 1 2 3 and 4, अनदर सेट गिवन है बी है हमारे पास है 2 4 6 and 8। तो इसकी सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल नॉट इक्वल टू नल सेट, के इसका आंसर नल सेट ना एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें कॉमन हो। यानी कि ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं, ओवरलैपिंग सेट वो सेट होते हैं इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, तो मैंने कोई एक एलिमेंट हमारे कॉमन है। लाइक दिस में इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 2 कॉमन है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ए डस नॉट सबसेट ऑफ अ बी हो और बी डस नॉट सबसेट ऑफ अ बी ए हो। यानी कि ये ना हो कि ए के कुछ बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बी में पाए जाए या बी के बहुत सारे एलिमेंट ए में पाए जाए, तो ये नहीं, बस एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन, इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। नॉट इक्वल टू 0 और जो डिसजॉइंट में क्या इक्वल टू 0, फाई सेट नल सेट। अब हमारे पास है नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट वो होता है कि लाइक हम ए और बी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, यानी कि ए और बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का, और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, कंडीशन ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि उसका आंसर निकालने के यू के इक्वल हो। लाइक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 और बी है हमारे पास है 1 3 5। अब उसका यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 and 5। यानी कि एग्जॉस्टिव सेट वो होता है कि जिसमें जो ए और बी जो सेट गिवन होंगे वो यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। जाहिर सी बात है ए और बी सबसेट होंगे तो इसी में से लिए गए हैं यू में से। तो उन्हें जब उसका यूनियन निकालेंगे, व्हेन वी टेक अ यूनियन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मैं यूनियन लूँ तो आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट है जो गिवन यूनिवर्सल सेट हो सबसे 1 2 3 4 and 5। लेकिन स्टूडेंट हम जब इसको सॉल्व किया तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट है, दिस मीन्स कि ये एग्जॉस्टिव सेट है। लास्ट वन हमारे पास सेल। सेल क्या होता है हमारे पास कि जब दोनों प्रॉपर्टीज इफ ए और बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड द सेट। लाइक ये दो कंडीशन को फुलफिल करे, एक होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन इसकी फर्स्ट ये है कि जब इनका यूनियन इंटरसेक्शन निकालें तो उसका आंसर क्या, नल सेट, मीन्स कि उसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो। लेकिन थर्ड वन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि वो जब उसका यूनियन निकालें तो यू के बराबर हो। अब स्टूडेंट मैंने डिसजॉइंट में कहा था कि अब उन दोनों में कोई भी एटलीस्ट नो कॉमन की दो सेट हो जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। तो ये कह रहे हैं कि जो सेट डिसजॉइंट होगा, ये डिसजॉइंट की कंडीशन है, जो सेट डिसजॉइंट और ये हमारे पास एग्जॉस्टिव की है, जो सेट इन दोनों को कंडीशन को फिल करेगा, इन दोनों कंडीशनों को ओबे करेगा, तो मीन्स कि वो सेट कहलाएगा सेल की कंडीशन कहलाएगी। अब इसी एक्सरसाइज सॉल्व कर 20.2 एक्सरसाइज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग एंड द एग्जॉस्टिव एंड द सेल हमें प्रूव करने। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर में से वेरीफाई करने कौन से स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी कंडीशन देखते हैं। डिसजॉइंट की कंडीशन ये होती है कि ए इंटरसेक्शन बी नॉन कोई भी सेट कोई एलिमेंट सेम ना हो। तो स्टूडेंट अभी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इन्हें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पार्ट 1 इसका, यानी कि ये डिसजॉइंट, ये सेट डिसजॉइंट है। पार्ट 2 है हमारे पास के 1 2 3 6 and 1 2 4 और 8। तो उसमें देखें स्टूडेंट हम ये डिसजॉइंट को फिलफिल नहीं, कंडीशन को ओबे नहीं करे कि ए इंटरसेक्शन बी है। अब यहाँ पे कहा हम दो एक एलिमेंट एटलीस्ट सेम, जब जिसमें एक एलिमेंट अभी पिछले उसमें मैंने सोचा था अगर एक एलिमेंट सेम होता है तो इट्स अ ओवरलैपिंग सेट कहते हैं इसको। इसमें एक एलिमेंट सेम यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू नल सेट है। तो जब नल सेट होगा तो वी सेट है दिस सेट इज़ अ ओवरलैपिंग। थर्ड वन क्वेश्चन है हमारे पास, इवन सेट एंड ऑड सेट व्हेन यू इज इक्वल टू बिलोंग करेगा इंटीजर से। यानी कि जब इवन सेट कोई भी हम लोग इवन सेट लेते हैं, कंसिडर 2
4 6 ये मैंने लेट कर दिए। इसी तरह मैंने और नंबर ले लिए स्टूडेंट 1 3 5। अब इनका यू ले रही हूँ मैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट भी मैं यूनिवर्सल 1 से लेके 10 तक मैं एलिमेंट ले रही हूँ। अब अगर स्टूडेंट अगर मैं डिसजॉइंट प्रॉपर्टी को देखूँ तो ये डिसजॉइंट नहीं है कि कोई भी ये डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है। कंडीशन उसकी क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको मैं जब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगी तो इसका कोई भी आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। अब ये नल, जब ये नल सेट आ गया, ओवरलैपिंग कोई एटलीस्ट वन एलिमेंट से, हमको इसमें कोई भी एलिमेंट से नहीं आएंगे, ओवरलैपिंग नहीं करा। अब थर्ड वन पर थी हमारे पास थी एग्जॉस्टिव थी प्रॉपर्टी थी हमारे पास एग्जॉस्टिव की कंडीशन हमारे पास थी स्टूडेंट ए यूनियन बी का जब निकालेंगे तो वी गेट अ यूनियन सेट। तो जब स्टूडेंट हम इन दोनों सेट को कंबाइन करेंगे, जब इन दोनों का मैं यूनियन निकालूंगी तो मेरे पास क्या जाएगा इन दोनों का, जब इनसे कि ए यूनियन ओ निकालूंगी, इवन और ऑड सेट का मैं जब यूनियन निकालूंगी तो वी गेट अ 1, कंबाइन निकालूंगी 2 बने के 4 5 एंड सो ऑन, सारे नंबर इसमें आ जाएंगे 1 2 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो बिलोंग करेंगे मैं कंसीडर किए हुए सेट है। तो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे ज़्यादा नंबर ले तो कुछ उससे मैटर नहीं करता, तो लाइक इसमें 6 तक भी ले सकती हूँ 6 तक। तो ये तो यानी कि इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट लूँगी तो वो बिलोंग करेगा यू से, क्योंकि इंटीजर्स उसने कहा था यहाँ पे इंटीजर्स लेने हैं। तो जब ये लिमिटेड सेट लिए तो ये जब मैं इससे करूँगी तो इसका यूनिवर्सल यू सेट आएगा। तो मीन्स कि ये कंडीशन को फिल कर रहा है डिसजॉइन की भी और एग्जॉस्टिव भी। जब एग्जॉस्टिव और डिसजॉइन की प्रॉपर्टी को कोई भी सेट ऑब्जे करता है तो वी सेट द दिस प्रॉपर्टी इज द सेल, ये सेल की कंडीशन, ये सेल सेट, इस सेट को हम बोलेंगे सेल की। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, नेचुरल एंड होल नंबर लेने हैं, और जब यू हमारे पास है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से और उसकी कंडीशन की जो एक्स नंबर हैं वो ग्रेटर देन 0 है। उसमें यहाँ पे ग्रेटर देन 0, अभी इसको मैं लेट कर रही हूँ, लाइक का नेचुरल नंबर में दे रही हूँ 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है। और होल नंबर का सेट आपको पता होता है 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी तरह मैं ले रही हूँ इंटीजर्स, इसमें कुछ नंबर भी ले सकते हैं अभी, लेकिन वो उसको सॉल्व करने के लिए मतलब भी कंसीडर करें यूनिवर्सल 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको क्या करना है, हमने स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना है कि कौन सी कंडीशन को फिल कर रहा है ये। इसमें कोई भी एलिमेंट, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे दोनों बहुत सारे एलिमेंट इक्वल हैं, तो मीन्स कि हमारे पास डिसजॉइंट कहता था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स की कंडीशन है इक्वल टू नल सेट। जब इसको करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को फिल नहीं करा। अब सेकेंड कंडीशन थी कि कोई एक एटलीस्ट वन सेट हो जो कि बराबर हो, एटलीस्ट वन सेट कॉमन है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे सेट नंबर कॉमन है, तो यानी कि सब सेट है, जैसे कि एन नेचुरल सेट है, होल सेट का सब सेट है, इसीलिए दोनों सब सेट है यूनिवर्सल सेट के हो गए। तो मीन्स कि इसकी भी प्रॉपर्टी फिल नहीं कर रही, तो यानी कि ये ओवरलैपिंग भी नहीं करा। एग्जॉस्टिव की हमारे पास कंडीशन क्या थी स्टूडेंट, एग्जॉस्टिव कहता है कि इसकी कंडीशन ये है कि जब ए यूनियन बी निकालें, उसका जब यूनियन निकालें तो वी गेट अ यूनिवर्सल सेट। तो जब इसका यूनिवर्सल सेट जीरो से आएगा, क्योंकि जीरो इंक्लूडेड है इसमें, यूनिवर्सल में जीरो है। तो उसको जब यूनिवर्सल सेट निकालेंगे वी गेट अ 0 1 2 3 एंड 4 5। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट को ये जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे वी गेट अ यूनिवर्सल सेट। तो मीन्स कि ये इसकी कंडीशन को फेल कर रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा वाला। और फोर्थ वन ये एग्जॉस्टिव सेट है। फिफ्थ वन है हमारे पास रेशनल एंड इनरेशनल व्हेन यूनिवर्सल सेट इज़ अ रियल नंबर। हमने इसके रियल नंबर, जब भी हम लोग रेशनल और इनरेशनल का यूनिवर्सल से यूनियन लेते हैं तो इसका ये जब यूनियन लेते थे कंबाइन होते हैं, ये रियल सेट से बिलोंग करता है। जब ये रियल सेट से बिलोंग करता है, जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का तो ये हमारे पास क्या आता है, नल सेट आता है। तो स्टूडेंट ये नल सेट की इक्वल है। तो जब नल सेट की इक्वल है मीन्स कि ये डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है, डिसजॉइंट
डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है। और सेकंड हमारे पास ये जब हम लोग उसका यूनियन निकालें, जैसे एग्जॉस्टिव के अंदर यूनियन निकालें तो वी गेट अ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है। जब भी रेशनल और रेशनल का यूनियन निकालेंगे वी गेट अ रियल नंबर। तो रियल नंबर की यानी कि ये एग्जॉस्टिव की प्रॉपर्टी को फिल करे कंडीशन को, मीन्स कि ये वाला जो सेट है हमारे पास वहाँ पे के रेशनल और इरेशनल नंबर और उसका यूनियन है वो रियल नंबर होगा। तो वी से दैट दिस कंडीशन इज फुलफिल द सेल, यानी कि ये सेल की कंडीशन को फिल कर रहा है, तो ये सेल कहलाएगा। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 10 एक्सरसाइज 10.17.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना है स्टूडेंट। ए यूनियन बी सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, ए के मेंबर्स लिखेंगे। ए के मेंबर हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे से जो सोल्यूशन लिखेंगे ए के मेंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 है। यूनियन बी हमारे पास है 2 4 6 8 10। तो यूनियन क्या होता है कि दोनों सेट का उनको मर्ज करके लिखते हैं सीक्वेंस वाइज। तो 1 2 3 4 5 6 8 और 10 इसका आंसर है। 1 2 1 2 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो हम लोग 1 टाइम 2 लिखेंगे। 3 इसमें 1 टाइप में 3 लिख देंगे। 4 है 5 है 6 है फिर 8 10। ये यूनियन ऑफ सेट है दोनों सेट को जो कि जो मेंबर्स होंगे दोनों सेट से बिलोंग करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए। सबसे पहले हम बी के मेंबर्स लिखेंगे। बी हमारे पास है 2 4 6 और 8 और 10। इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होगा वो ए से भी बिलोंग कर सकते हैं और बी से भी बिलोंग, दोनों सेट से बिलोंग करेगा। जो कॉमन फैक्टर हो, जो कॉमन एलिमेंट होगा दोनों सेट का। और बी हमारे पास है। बी हमने लिख दिया। ये ए हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो दोनों में सेम होगा हम लोग वो लिखेंगे। अभी कौन है 2 इसमें भी 2 इसमें भी फिर 4 6 इसका आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास ए डिफरेंशियल सेट ऑफ बी। ए डिफरेंशियल सेट ऑफ बी हमारे पास सबसे पहले ए के मेंबर लिखेंगे। ए के मेंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। डिफरेंसेस बी हमारे पास है 2 4 6 8 10। तो ये स्टूडेंट ए के वो मेंबर लिखेंगे जो बी में ना हो। ए डिफरेंशियल सेट वो होता है कि जब ए के सबसे पहला सेट जो होगा पहले सेट वो मेंबर लिखेंगे जो इससे बिलोंग ना करें, सेकंड सेट से बिलोंग ना करें। लाएगा कौन सा सेट नहीं है उसमें 1 नहीं है, इसमें बी में 3 नहीं और 5 नहीं है। इस तरह पार्ट 4 है हमारे पास ए बी डिफरेंसेस ऑफ ए। तो सबसे पहले बी के मेंबर लिखेंगे 2 4 6 8 10 माइनस ए के मेंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट इसमें बी तो यहाँ पे था ए डिफरेंसेस ऑफ बी। तो हमने ए के मेंबर को ए को सेट को फोकस किया। तो ए के वो मेंबर लिखे थे जो बी में बी से बिलोंग ना कर रहे हो। अब यहाँ पे बी के वो मेंबर बी डिफरेंसेस ऑफ ए है बी के वो मेंबर लिखे जो ए से बिलोंग ना करें। तो यहाँ पे बी के कौन से सेट है 8 और 10, यानी कि 8 भी नहीं इसमें 10 भी नहीं। अब पार्ट हमारे पास है 5 एसिमेट्रिक ऑफ बी। एसिमेट्रिक ऑफ बी बेसिकली हमारे पास में इसका मेन फॉर्मूला होता है ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है। तो स्टूडेंट हमने से ए यूनियन ऑफ बी हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8 10। ए यूनियन बी हम निकालेंगे और माइनस डिफरेंसेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 2 4 एंड 6। तो स्टूडेंट इसके वो मेंबर्स लिखेंगे, इस सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि इस सेट से बिलोंग ना करें, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग ना करें। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं 1 3 5 8 10। 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो हमारे पास आएगा एसिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ बी। तो दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो कि दोनों सेट्स में ना हो, जो सेम हो वो कैंसिल आउट कर दें। जो फर्स्ट सेट के जो मेंबर्स होंगे जस्ट वो हमने लिखना है डायरेक्ट। अगर हम लोग लिखें डायरेक्ट हमारे पास क्या है 1 2 ये हमारे पास है। इन दोनों के जो डिफरेंसेस ऑफ सेट हैं जैसे कि जो मैच करें, जैसे कि 2 है वो नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 है। बाकी जो जैसे कि 1 लिखा है फिर 3 इन दोनों में नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा एंड 8 इसमें नहीं आ रहा, 10 इसमें नहीं आ रहा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास ये इसका आंसर है 5 का।